हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों जरा सोचो, कल तक जो ईरान मिसाइल स्ट्राइक में थोड़ा वीक लग रहा था वो एकदम से कैसा इसमें महारत हासिल कर चुका है। जिस तरह से इजराइल पर पहले जो अटैक्स हो रहे थे, इस बार जो अटैक्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा फर्क है इसमें। पहले इजराइल बड़े ही आराम से इन अटैक को ईरान के खत्म कर देता था, लेकिन अब इजराइल को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ईरानियन मिसाइल्स इजराइल के डीप अंदर तक घुस चुकी है, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर चुकी है और इजराइल इसमें रोकने में नाकामयाब हो रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान को ऐसी सुपर पावर कौन दे रहा है, इतना ताकतवर कौन बना रहा है? जी हाँ, ये कहानी में ट्विस्ट ला रहा है चाइना। जी हाँ, चाइना। अगर आप कुछ दिन पहले देखोगे ना तो हमें एक न्यूज सुनने को मिलती है कि अचानक से मिडिल ईस्ट में चाइना का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन, जी हाँ ट्रांसपोर्ट प्लेन, वो ईरान को पहुंचता है और जैसा वो ईरान के एयर स्पेस में दाखिल होता है वो अपने सारे ट्रैकिंग डिवाइसेस को ऑफ कर देता है और बहुत सारा कार्गो यहाँ पर चाइना ईरान को भेजता है। ठीक है, यहाँ फ्लाइट ट्रेडर की मदद से भी आप देख सकते हैं। अचानक ये चीज होती है। अब इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? अब आप हैरानी की बात सुनो, जैसा ये ट्रांसपोर्ट प्लेन आके जाता है चाइना का, अब अचानक से पर्शियन गल्फ में चाइनीज नेवी का टाइप 815 स्पाई शिप सराउंड करते हुए हमें देखने को मिलता है, पेट्रोल करते हुए देखने को मिलता है। जी हाँ, टाइप 815 स्पाई शिप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और इंटेलिजेंस में माहिर है। ये शिप्स मिसाइल और ड्रोन्स को एक्यूरेट गाइडेंस देती है, एनिमी के डिफेंस सिस्टम को जैम कर देती है और रियल टाइम डेटा चाइना के सैटेलाइट से लेकर ईरानियन फोर्सेस को प्रोवाइड करती है। मतलब सीधे लफ्जों में कहा जाए तो चाइना बैक स्टेज से पूरा गेम कंट्रोल कर रहा है और ईरान उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर इजराइल के खिलाफ अटैक्स भी कर रहा है। और अब जो हॉस्पिटल पे मिसाइल अटैक हुआ है ना, इस पर ईरान का कहना है कि हॉस्पिटल के पास इजरायली आर्मी की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी जिनको हमने टारगेट किया है। लिटरली दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर इल्जाम लगाया है कि वो ह्यूमन शील्डिंग करने के लिए पब्लिक एरिया में मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रहा है। देखिए, ईरान वही लाइन रिपीट कर रहा है जो इजराइल करता है। ठीक है, इजराइल भी यहाँ पर गाजा के अंदर हॉस्पिटल्स को टारगेट करता है और कहता है कि यहाँ पर हमास मौजूद था, इसलिए इजराइल ने इन हॉस्पिटल पर मिसाइल अटैक किया। तो सेम ईरान इसी लाइन को दोहरा रहा है और बतला रहा है और इजराइल को मुंह पर तमाशा मार रहा है। और दोस्तों, हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि इसी दौरान इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी यहाँ पर मिसाइल से नुकसान हुआ है। इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक का मतलब है कि इजराइल की इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट करना। इजराइल ने भी जवाब में ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर को उड़ा दिया है, क्योंकि उनका दावा है कि यहाँ पर ईरान प्लूटोनियम बना रहा था, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो इसलिए इजराइल ने यहाँ पर ईरान की हैवी वाटर रिएक्टर को उड़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, ये इजराइल का जो मिनिस्टर कह रहा है ना कि खामेनी एक मॉडर्न डे का हिटलर है, ये बहुत गलत है। ठीक है, अगर हिटलर है तो वो नेतन्याहू है, क्योंकि 57,800 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। तो इनका जो स्टेटमेंट है कहना कि ये मॉडर्न डे हिटलर है, वो गलत है। अगर कोई मॉडर्न डे हिटलर है तो वो सीधा सीधा नेतन्याहू है। और फैक्ट्स आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर गाजा के लोगों को खत्म कर गाजा को छीनकर यहाँ पर ट्रंप एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहता है, एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहता है, लोगों की लाशों पर, लोगों के खून पर, और इजराइल इनकी इकोनॉमी में इसका फायदा उठाना चाहता है। आप खुद ही पहचान लो कि मॉडर्न डे का हिटलर कौन है। लेकिन दोस्तों, सब में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर रशिया चाइना का रोल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। चाइना के कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से पुतिन भी अब मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि पुतिन को चाइना की जरूरत है, रशिया को चाइना की जरूरत है, और पुतिन भी मजबूरी में आकर वो खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि वो खामोशी से ईरान को सपोर्ट करे, लेकिन शी जिनपिंग ने डायरेक्टली पुतिन को कहा कि पुतिन, तुम इजराइल के खिलाफ ओपनली बोलो और ईरान को ओपनली सपोर्ट करो। अब यहाँ पर रेड लाइन बन चुकी है, इजराइल यहाँ पर रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। ईरान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलाई है, क्योंकि यहाँ अगर मिडिल ईस्ट में ईरान की सत्ता गिरती है, ईरान का तख्ता पलट होता है, तो यूएसए यहाँ पर शाह ऑफ ईरान को बिठाएगा, रजा पहलवी को बिठाएगा जो यूएसए का पपेट है, और वो इजराइल यूएसए की बात सुनेगा और मिडिल ईस्ट में रशिया चाइना का जो ग्रिप है वो खत्म हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है और ईरान भारत के पड़ोसी देशों में आता है। और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी कि यूएसए हमारे इतने करीब आ चुका है। मार्क माय वर्ड्स, पुतिन अब तक जो न्यूट्रल रह रहे थे ना, अब वो खुलकर ईरान को सपोर्ट करेंगे, ओपनली करेंगे।
तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।